हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सभी लोग सुनेंगे विजया एकादशी की बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी कथा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, इन कथाओं को आप सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा जरूर सुनिएगा। आइए भगवान श्री हरि का नाम लेते हुए उनके चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा का रसपान करते हैं। भगवान श्री हरि कृष्ण के श्री मुख से माघ मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली जया एकादशी की व्रत कथा सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे केशव, आपके श्री मुख से माघ माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली जया एकादशी की व्रत की कथा और महात्म्य सुना मैं भाव विभोर हो गया हूँ। हे केशव, अब मैं फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में जानने के लिए इच्छुक हूँ। इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी पर्व का क्या महात्म्य है? इस एकादशी व्रत का क्या विधान है? इस एकादशी व्रत को करने से किन पुण्य फल की प्राप्ति होती है? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। प्रिय भक्तों, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पांडु पुत्र, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत मनुष्य को अपने शत्रुओं पर विजय पाने हेतु करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ है। जब मनुष्य भयंकर शत्रुओं से घिरा हो और उसे अपनी पराजय अपनी सम्मुख दिखाई दे रही हो, इस विकट अवस्था में भी विजय प्राप्त करने का क्षमता विजया नामक एकादशी रखती है। जो भी मनुष्य अपनी पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से विजया एकादशी का श्रवण या पठन करता है, उसके सारे पापों का नाश सहज रूप से हो जाता है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाई थी। अतः तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय देवर्षि नारद ब्रह्मलोक गए और परमपिता ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे परमपिता, मैं आपसे आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ, अतः मेरी इस याचना को पूर्ण करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुमने आज बड़ा ही उत्तम विचार प्रकट किया है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः बड़े ध्यान से सुनना। त्रेता युग में जब भगवान श्री विष्णु के सप्तम अवतार श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब ये माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ जब लंकापति रावण ने छल से माता सीता का हरण किया, तब इस समाचार को प्राप्त करके भ्राता लक्ष्मण और प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत दुखी और व्याकुल होकर माता सीता की खोज में निकल पड़े। खोजते खोजते जब वो मरणासन पक्षीराज जटायु के समक्ष पहुंची, तब जटायु ने उन्हें सारा वृतांत सुनाकर वे स्वर्ग सिधार गए। जटायु के कथन अनुसार दोनों दक्षिण दिशा की ओर माता सीता की खोज करने आगे बढ़े। आगे चलती हुई उनकी भेंट पवन पुत्र श्री हनुमान जी से हुई और पवन पुत्र हनुमान जी द्वारा उनकी मित्रता वानर राज सुग्रीव से हुई। सुग्रीव के साथ मित्रता के चलते बाली का वध हुआ। हनुमान जी सीता माता की खोज करते हुए लंकापति रावण की नगरी में आ पहुंचे। वहां माता सीता के दर्शन प्राप्त कर वापस उनका संदेशा लेकर वे श्री राम के पास पहुंचे। प्रभु श्री राम ने विलंब न करते हुए लंका पर चढ़ाई की घोषणा करती अपनी विशाल वानर सेना के संग वे विशाल समुद्र तट पर आ गए। समुद्र इतना विशाल था कि उन्हें अब आगे कुछ करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। घोर चिंता में डूबे हुए प्रभु श्री राम ने जब लक्ष्मण जी से अपनी व्यथा कही, तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, संसार में आपसे कोई बात छुपी नहीं है, फिर भी आप मुझे अपना दास समझकर मुझ पर कृपा करते हुए मुझसे इस समस्या का समाधान पूछ रहे हैं। तो सुनिए। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में महर्षि वगदालव्य नामक ऋषि निवास करते हैं। वे परम तपस्वी और ज्ञानी हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं, अतः वे हमारी इस समस्या का समाधान अवश्य ही निकाल सकते हैं। लक्ष्मण जी की बात सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी बिना विलंब किए ऋषि श्री वगदालव्य जी के आश्रम आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने ऋषि को सादर नमन करते हुए उनके सम्मुख आसन लगाकर बैठ गए। तब ऋषि अपनी साधना में लीन थे। जब वे जागृत अवस्था में आए,
तब अपने सम्मुख प्रभु श्री राम को पाते वे हर्षित हो उठे, किंतु प्रभु के मनुष्य अवतार की मर्यादा को जान उन्होंने प्रभु श्री राम से वहां आने का प्रयोजन पूछा। प्रभु श्री राम ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं मेरी भार्या सीता की खोज में निकला हूँ, जिसको छल से अपहरण कर दुष्ट रावण अपनी लंकापुरी ले गया है। मैं वानर राज की वानर सेना के साथ इस विशाल समुद्र के सम्मुख खड़ा हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि इस विशाल समुद्र को सेना सहित पार कराने का कोई संभव उपाय मुझे कहे। श्री राम जी से सारा वृतांत सुनकर महर्षि बोले कि हे राम, इस विशाल समुद्र को लांघना अत्यंत जटिल है, किंतु फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी इस व्रत के माध्यम से ये जटिल कार्य भी अति सरल रूप से संभव हो सकता है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, आप इस एकादशी का व्रत कर निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। अब हे राम, मैं तुम्हें इस व्रत की विधि सुनाने जा रहा हूँ, अतः इसे ध्यान पूर्वक सुनना। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के दिन स्वर्ण, चांदी, ताम्र या फिर मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें और प्रभु श्री नारायण के स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्वच्छ गंगा जल से स्नान करें। बाकी नित्य क्रिया को पूर्ण करते हुए धूप, दीप, नैवेद्य, श्रीफल आदि से भगवान का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। उसके पश्चात उस घड़े के सम्मुख बैठकर भगवान श्री हरि का ध्यान धरते हुए अपना दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उस घड़े के सम्मुख बैठकर भगवान श्री हरि का जयकारा लगाते हुए जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन अपने नित्य नियम से निर्वृत्त होकर उस घड़े को योग्य ब्राह्मण को दान कर दे। हे राम, अगर तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान अपने सेनापतियों सहित करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारी विजय होगी। प्रभु श्री राम जी ने मुनि श्रेष्ठ के कथन अनुसार इस व्रत का अनुष्ठान किया और रावण जैसे दुष्ट दैत्य पर अपनी विजय प्राप्त की। अतः हे कुंती नंदन, जो भी मनुष्य इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से मन में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए करता है, उसे निश्चित रूप से दोनों लोकों पर विजय प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने नारद से ये कहा है कि जो भी मनुष्य इस विजया एकादशी का व्रत का पठन या श्रवण करता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। प्रभु श्री राम तो स्वयं विष्णु जी के अवतार थे, किंतु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सही मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाले इस उपवास को करके अनंत फल का भागी बन सकता है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा को प्राप्त करता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। कहते हैं कि बिना एकादशी माता की कथा को सुने व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी एकादशी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम किया करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत ही नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजरें राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली नजर में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत ही क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचा।
राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब उसकी छोटी बहन रात में कमरे में सो रही थी, तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत ही क्रोधित हो गई। और फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सब बातें सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहने तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे मत जलाइएगा। आप मुझे अपनी पुराने वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। क्या कब किसको हो जाए, इसका किसी को कुछ नहीं पता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन के बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने के लिए शुरू हुई तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है और जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है। और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्य हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर के एक पलंग में लिटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल पर आ गए। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली
और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को बेबस करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह संपन्न हुआ। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बात करता था और ना ही उसे पसंद किया करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और ये जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पे कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वे सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वे हार को पहनकर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वे हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँ। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिया और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर वह रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने माता का आवाहन किया। जिसके बाद वहां माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, सो तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहां से चला जाता है। राजकुमार को बाहर निकलता देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देती हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आती है और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती है। तो बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। फिर उसे वहां से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम उसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा।
एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। तो अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए। ये सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगी, जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर के अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपने परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। इस प्रकार 11 माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं लप्सी और तपसी की कथा, जो कि हर व्रत के बाद में अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बगैर लप्सी और तपसी की कथा सुने बगैर कोई भी व्रत कथा पूर्ण नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा से लप्सी और तपसी की कथा को सुनते हैं। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा सवा शेर की लप्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा शेर की लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता भी दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए। तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ, हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वे खड़ा हुआ। तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम रोज करते हो, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तुझे तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वे शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूत वाली साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुनी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा।
उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है।